लाचार है और खुशहाली से हमने के बचाए खुद को हुनरमंद बनाया है। बताया जा रहा है कि खुशी मुंह में ब्रश दबाकर पेंटिंग करती है और उसकी दिली तमन्ना है कि वो उसके मुंह से बनाई गई पेंटिंग पीएम मोदी को भेंट करे। वहीं खुशी के जन्म से लाचार होने के चलते खुशी की मां दुखी रहती थी और खुशी के हालात देखकर मां को उसके भविष्य की फिक्र रहती थी। लेकिन जब खुशी ने पेंटिंग बनाना शुरू किया तो फिर परिवार को यकीन हो गया खुशी हुनरमंद बनेगी। खुशी जब हमारी पैदा हुई थी तो ऐसी दोनों हाथ पैर इनके लाचार थे, तो मुझे इनको पहले मैं देखती थी तो बहुत मुझे चिंता होती थी, क्योंकि एक बेटी है, बेटा होता तो कहीं पे बना रहता, इतनी टेंशन नहीं थी। क्योंकि आज के ज़माने में बेटियों के साथ में कितना अत्याचार हो रहा है ये तो आप भी जानते हो और सभी लोग भी जानते हो। हमारी बेटी ऊपर से हाथ और पैर दोनों, तो मुझे बहुत टेंशन रहती। जब ये धीरे धीरे बड़ी हुई और जैसे इसने सारे काम अपने मुँह से स्टार्ट किए, तो जब से इसकी छोटी वाली बहन थी वो पढ़ने जाती थी तो ये घर में बैठी बैठी बोर होती थी, तब इसने मेरे से बोला मम्मी मुझे कुछ करना है। तो एडमिशन तो नहीं हो सका किसी कारणवश, क्योंकि इनके हाथ और पैर दोनों की समस्या थी, इसलिए स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। जब मैंने कलर इनको ला के दिए, मैंने बेटा तुम कुछ भी करो। जब इनने धीरे धीरे कलर से क्या ना गुड्डा गुड़ियाँ बनाना स्टार्ट किया तो मैंने कहा इससे तो कुछ होगा नहीं, और मुझे पता था, भरोसा हो गया था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ कर लेगी। तो मैंने इनसे बोला, मैं एक स्कूल में अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में मैं खुद जॉब करती थी, तो वहाँ ड्राइंग कॉम्पिटिशन था, तो वहाँ मैंने इनसे बोला कि बेटा अगर आप अच्छा स्केच कर लोगी, ड्राइंग कर लोगी, तो मैं आप अपने स्कूल में ले जाएंगे। तो मैंने छोटी वाली बेटी को बोला, अपने मोबाइल से मैंने उनको कहा था एक पेंटिंग निकाल के दी, मैंने ऐसा आप पेंटिंग बना दो तो मैं आपको ले जाऊंगी। बेटी ने हमारे 4 दिन वो पेंटिंग अपने मुंह से इतना अच्छा किया कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये मेरी बेटी ने किया है। जब मैंने कहा कि नहीं छोटी वाली ने किया, तो इनने बोला कि नहीं मम्मी मैंने ही किया, आप बैठ के देखो। जब मैंने बैठ के देखा तो मैं खुद अचंभित हो गई, और मैं जब वहाँ ले गई तो सबसे हाईलाइट हमारी बेटी रही। नमस्कार, मैं गुरु सविता, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है उसके हाथ पैर, और उसको एक लगन होती है कि मैं कुछ कर दिखाऊं। लेकिन आज हमारे साथ खुशी है जो कि जन्म से ही अपंग या अपाहिज से जन्म लिया है, जो कि एक उन अपंग लोगों के, अपाहिज लोगों के जुनून देना चाहती है। जिस तरह से देखा कि जो अपाहिज होते हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम अपाहिज, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यो 14 साल की उसने एक मिसाल कायम की है, एक महापुरुषों की पेंटिंग बनाने से स्टार्ट किए हुए उसने इस तरह की पेंटिंग बनाई है कि जो कि लोग हाथों से बनाते हैं, लेकिन खुशी ने वही पेंटिंग अपने दांतों से दबा के पेंसिल से वो पेंटिंग की है। खुशी नमस्ते, आपका हमारे चैनल प्राइम टीवी में आपको स्वागत है। नमस्ते। खुशी जी, आप ये बताइए, आपने किस तरह से, मतलब ये पेंटिंग किस तरह से आपने बनाना शुरू किया? जब मैं छोटी थी तब मेरी छोटी सिस्टर पढ़ाई करती थी, उसी को देख के मैं रोया करती थी मुझे भी स्कूल जाना है। जब मैं स्कूल नहीं जाती थी तब मम्मी ने मुझे घर पे कलर ला के दे दिए थे। जब मैं घर पर ही छोटी मोटी ड्राइंग किया करती थी, जब मम्मी के अमेठी कॉलेज में ड्राइंग कंपटीशन था, मैंने पार्टिसिपेट किया था तो मैं फर्स्ट आई, तब से ड्राइंग कर रही हूँ। और जैसे कि बहुत से कंपटीशन वगैरह हुए हैं, और जैसे मैंने हर प्रकार की पेंटिंग बनाई है, जैसे घर महापुरुषों की, जैसे बाबा अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, हर एक तरीके की पेंटिंग बनाई है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बनाई है। कैसे आपके दिमाग में वो चीज़ आती है कि मुझे इसमें ऐसे वो करना है, कलर बनना है, या उसमें जान बनना है? कि जैसे एक उभरती हुई पेंटिंग आपके हाथ की मैंने देखी है, एक उभरता हुआ कैसे आपके मतलब बना लेते हैं? जो पेंटर का तो अलग ही दिमाग से होता है, वो चाह कैसे किस तरीके कैसे कर दे तो वो नहीं के ऊपर होता है। जब बना दे तब मुझे ये नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि बनाने का वो होना है, जब आप छोटी थी आपको पढ़ाई में कितनी रुचि थी, और आप स्कूल जाती हैं नहीं जाती हैं, कैसे? नहीं, स्कूल में नहीं जाते, स्कूल में एडमिशन पर घर पे पढ़ते हैं और पेपर देने जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़े? 8th में। इंग्लिश मीडियम से? नहीं, हिंदी मीडियम। तो आप स्कूल एक आध बार गए हो क्या? स्कूल 2-3 साल पहले गए थे, तब मैं फर्स्ट क्लास में थी, अब नहीं गए। तो फर्स्ट क्लास में जब स्कूल गए थे तो कुछ बच्चों के साथ में आपको कंपटीशन देखा कि मैं बच्चे और भी बच्चे होंगे और आप एक अलग तरह से वो उनके
आपके बीच में, कैसी फीलिंग हमारे? नहीं, वो स्कूल ऐसा ही था, वो दो नॉर्मल बच्चों का भी था, ऐसे ही बच्चे का था। वहाँ पे ऐसे बच्चे नहीं थे, वो ऐसे किसी के साथ मजाक नहीं करते थे। देखो, दिव्यांगता तो हाथ पैर से नहीं होती, मानसिक होती है। जो आपकी रुचि है उसमें आप लगे रहे, जैसे किसी को डांस की होती, गाने की, तो आप अपनी रुचि पर ध्यान दें, दुनिया कुछ नहीं कहेगी, आप बस अपने कार्य करते रहें। यही मेरी उनके लिए कहना, कभी हिम्मत नहीं आ रहा है, कोशिश करते रहें। कि क्या मोदी से जिसे आप जो प्रधानमंत्री अपने भारत के, क्या मतलब उनको कहना चाहती हो, किस तरह से उनकी पेंटिंग बनाई है? पेंटिंग मैंने बड़े मन से बनाई है और मुझे लगता है मैं उनसे मिलूंगी। और मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश की बेटियों के लिए भी बहुत कुछ किया, इसलिए उनसे मिलना चाहते हैं। हमारे देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं और आगे भी और अच्छा करेंगे, बस यही उनसे। सबसे प्रिय नेता आपका कौन है? प्रिय नेता, सबसे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। हाँ। आप लोग क्या अपने बनाई, पेंटिंग बनाई? हाँ, बनाई है। किस तरह से बनाई थी? पेंसिल से सिंगल पेंसिल दबा के। तो उसमें जो कलर भेजे जाते हैं, उसका कॉम्पिटिशन आपको कैसे आया? जैसे मोदी जी तो अलग ही टाइप के वो पहनते हैं, ड्रेस अलग ही टाइप के वो होते हैं, उनके जो कॉम्बिनेशन आपने कपड़े कैसे चेंज किए थे कि आपके ड्रेस में अच्छा लगे? नहीं, तो मैंने पहले फोटो में से देख के बनाई है। तो मतलब क्या कहना चाहती हो, मतलब कि मन से जैसे उससे लोग अपंग होते हैं, आप अपने आप को जैसे लोग बात सोचते हैं कि अपंग होना एक शराब होता है, आपने उसको भेजे करके एक महान हासिल की, जैसे कि एक अपंग एक शराब होता है, लेकिन उससे हटके आपने जो हुनर आपके हाथ में है, उससे आप वो पेंसिल बनाते हैं, किस तरह से महसूस करते हो, कैसा लगता है आपको पेंटिंग की होती है? पेंटिंग करते बहुत अच्छा लगता है कि फिर से मेरी रुचि है, बहुत अंदर से खुशी होती है। और जैसे कि पेंटिंग तो मेरी रुचि है, उसे मैं बंद करना भी चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ खुशी, 14 साल की उम्र की, जो अपंग अपाहिज है, उसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, फिर भी एक जुनून, एक जज्बा को एक मजबूत तरीके से पेंटिंग बनाना और एक जो अपंग लोगों को, उनको समाज को एक दिशा देना। एक अपंग होना कोई शराब नहीं है, लेकिन अपंग होके कुछ करके वो एक जुनून होना जरूरी होता है। उसे 14 साल की है, उसके सबसे मन की इच्छा है नरेंद्र मोदी से मिलने की, और सबसे बड़ी इच्छा उसकी इसलिए नरेंद्र मोदी से क्योंकि उन्होंने